नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक का अवलोकन करेंगे। यह पुस्तक समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में है। यद्यपि यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, किंतु राजनीति शास्त्र विषय से UGC नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं PGT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह पुस्तक अति महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं इस पुस्तक का कवर पेज कंटेम्पोरेरी पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि MJ विनोद और मीना देशपांडे जी द्वारा लिखित है। आगे यदि इसमें आप अध्यायों की बात करें तो यह पुस्तक कुल 40 अध्याय में विभाजित है, जिनमें महत्वपूर्ण अध्यायों में पॉजिटिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, साथ ही डिबेट्स ऑन जस्टिस, डिबेट्स ऑन इक्वलिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, सॉवरेनिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लिबरलिटेरियनिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी, मल्टीकल्चरलिज्म इत्यादि जैसे कई महत्वपूर्ण अध्यायों का समावेश किया गया है। यदि इस पुस्तक की मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो आप देखेंगे इसमें उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म अध्याय को शामिल किया गया है। और यहाँ आप देखेंगे मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है, postmodernism was originally used as a reaction to modernism. The term was used as early as 1914 in an article in the Harvard Journal written by J.M. Thompson। तो इस तरह के प्रश्न बहुविकल्पीय जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। इस कारण से यह पुस्तक अति महत्वपूर्ण हो जाती है प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। ऐसे ही यदि आप आगे देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जॉन रॉल्स के संबंध में लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जॉन रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत है उसका यहाँ पर विश्लेषण काफ़ी बेहतर तरीके से किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम आगे बढ़ें तो आपके चैप्टर 6 डिबेट्स ऑन इक्वलिटी में आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, जिसका कि प्रयोग माइकल वाल्जर द्वारा किया गया था, उसका यहाँ पर बेहतर तरीके से उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही आगे यदि हम बढ़ते हैं तो चैप्टर 7 डिबेट्स ऑन लिबर्टी, इसमें आप देखेंगे कि निगेटिव फ्रीडम, जो कि बर्लिन के द्वारा अवधारणा दी गई थी, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इसी प्रकार की अन्य जो भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन सभी का, या जो समकालीन परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण अवधारणा है उन सभी का उल्लेख इस पुस्तक में लगभग किया गया है। क्वांटिन स्किनर इज क्रिटिकल ऑफ बर्लिन्स नोशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, अर्थात बर्लिन के ये नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसकी आलोचना क्वांटिन स्किनर जो है कि करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न, चूँकि आप लोग प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, आप लोग जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं इन परीक्षाओं में। ऐसे ही आप देखेंगे चैप्टर 13 के अंतर्गत सॉवरेनिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो अध्याय है आपका, उसमें स्टीफन कार्सनर नोशंस ऑफ सॉवरेनिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये एक टॉपिक दिया हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि कार्सनर जो है कि 4 उसमें संप्रभुत्ता को विभाजित करते हैं: इंटरडिपेंडेंसी सॉवरेनिटी, डोमेस्टिक सॉवरेनिटी, वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लीगल सॉवरेनिटी। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे नागरिकता के संबंध में TH मार्शल के विचारों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यदि हम आगे बढ़ें अन्य अध्यायों में तो हम चैप्टर 23 न्यू लिबरलिज्म के अंतर्गत देखते हैं फ्रेडरिक अगस्ट हेयक एंड न्यू लिबरलिज्म,
उदारवादी या नव उदारवाद के संबंध में जो विचार हैं उनका यहाँ पर जो है कि वर्णन किया गया है। इसके साथ ही एक टॉपिक आप देखेंगे वेलफेयर स्टेट वर्सेस वर्कफेयर स्टेट, जो कि सामाजिक दृष्टि से काफ़ी प्रासंगिक टॉपिक है। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ें तो इस पुस्तक में अध्याय 27 के अंतर्गत बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत आप देखेंगे कि विल किमलिका, जो कि एक महत्वपूर्ण बहुसंस्कृतिवादी विचारक रहे हैं, उनका यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है। उनके क्या विचार हैं बहुसंस्कृतिवाद के संबंध में, उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब यही नहीं मित्रों, इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे अध्याय हैं जो कि इस वीडियो के दौरान छूट रहे हैं, लेकिन वह आपकी तैयारी के दृष्टि से, आपके ज्ञान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए यह पुस्तक प्रत्येक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी प्रकार की अन्य शिक्षाप्रद एवं सहायक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले भविष्य में इस प्रकार के अन्य पुस्तकों का अवलोकन या पुस्तकों की जानकारी हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें। धन्यवाद।